हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में सप्लीमेंट्री रीडर के चैप्टर 8 भोली रिटन बाय के अब्बास को हमने 3 पार्ट में विभाजित किया है। और इससे पहले हम पार्ट 1 पार्ट 2 की वीडियो अपलोड कर चुके हैं आप लोगों की सुविधा के अनुसार, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो और आपको उबाऊपन न लगे। तो इस सुविधा को देखते हुए इस चैप्टर के 3 भाग किए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो आज हम लास्ट पार्ट 3 डिस्कस करेंगे, यानी हिंदी में इसको समझेंगे और सिर्फ चैप्टर को पूरा पढ़ना है। और चैप्टर को पूरा पढ़ने के बाद आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, चाहे वो लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन हो या फिर शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस हो या फिर एमसीक्यूज हो। तो एमसीक्यूज तो आपको बिल्कुल रटने ही नहीं पड़ेंगे। तो बच्चों, समय को न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं नेक्स्ट पैसेज से। और इससे पहले हमने उसमें पैसेज को कहाँ से छोड़ा था कि उनके उस भोली के माँ बाप यानी माता पिता पेरेंट्स बातचीत कर रहे थे और उसके बारे में कहा था कि वह बेवकूफ़ क्या कहेगी, वह तो एक मूक गांव की तरह लड़की है, यानी मूक गाय की भांत एक लड़की है। तो उसके बारे में इस तरह से बात कर रहे थे। तो इसके आगे हम पैसेज से शुरू करते हैं। मे बी यू आर राइट। म्यूटेड रामलाल। तो रामलाल ने बड़बड़ाते हुए कहा कि हो सकता है कि वह तुम ठीक कह रही हो। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड भोली ले अवाक on her cot, listening to her parents' whispered conversation। और आंगन के दूसरे कोने में भोली अपनी चारपाई पर जागी हुई लेटी हुई थी, यानी जागते हुए लेटी हुई थी और वह अपने माता पिता की फुसफुसाहट वाली बातचीत को सुन रही थी, यानी वार्तालाप सुन रही थी। कन्वर्सेशन मीन्स होता है वार्तालाप, यानी अपने माँ बाप की फुसफुसाहट के साथ बातचीत को सुन रही थी। विशंबरनाथ वाज ए वेल टू डू ग्रोसर। विशंबरनाथ एक धनी पंसारी था। ही केम विद ए बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विद हिम फॉर द वेडिंग। और वह दोस्तों और रिश्तेदारों की एक बड़ी पार्टी को अपने साथ लेकर विवाह के लिए आया हुआ था। ए ब्रास बैंड प्लेइंग ए पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेशन with the bridegroom riding a decorated horse। और वह पीतल वाला बैंड किसी भारतीय फिल्म का एक लोकप्रिय गाना गाते हुए आगे आगे चल रहा था और दूल्हा जो था वह सजे हुए घोड़े पर सवार था। रामलाल वास overjoyed to see such pomp and splendor। और रामलाल इतनी ठाट बाट और शानो शौकत देखकर फूला न समाया था, यानी फूला नहीं समा रहा था। He had never dreamed that his fourth daughter would have such a grand wedding। और उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी छोटी बेटी का विवाह इतनी धूमधाम से होगा।
Bholi's elder sisters, who had come for the occasion, were envious of her luck. और भोली की बड़ी बहनें इस मौके पर हाजिर थीं। उन्हें भोली की किस्मत यानी भाग पर ईर्ष्या होने लगी थी। नेक्स्ट, when the suspicious moment came, the priest said, bring the bride. और जब शुभ घड़ी आई तो पंडित जी ने कहा कि दुल्हन को लाओ। भोली clad in a red silken bridal dress. भोली दुल्हन की लाल रेशमी साड़ी पहने हुए was led the bride's place near the sacred fire. लाल साड़ी पहने हुए अग्नि के पास लाई गई। Garland the bride, one of his friends, prompted बिशंबर नाथ। और बिशंबर नाथ के एक मित्र ने उसे उकसाया कि दुल्हन को माला पहनाओ। गारलैंड द ब्राइड यानी दुल्हन को माला पहनाओ। बिशंबर नाथ के मित्रों ने उसे उत्साहित करते हुए कहा। द ब्राइडग्रूम लिफ्टेड द गारलैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स। और दूल्हा ने पीले गेंदे की फूलों की माला उठाई। और एंड ए वुमन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस। तो एक औरत यानी और उसकी फूलों वाली माला उठाई और औरत ने दुल्हन के चेहरे से रेशमी घूंघट हटा दिया। यानी एक औरत ने दुल्हन के चेहरे से रेशमी घूंघट हटा दिया। विशंबर्स टुक ए क्विक ग्लैंस। विशंबर ने भोली के चेहरे की ओर निगाह डाली यानी उसके चेहरे को देखा। द गारलैंड रिमेंड पॉइज्ड इन हिज हैंड्स। और जयमाला उसके हाथों में ठहर गई यानी उसने जयमाला को रोक लिया। द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन द वेल ओवर हर फेस। और तब दुल्हन ने धीरे से अपने चेहरे का घूंघट डाल लिया यानी उस लड़की ने भोली ने अपने चेहरे का घूंघट डाल लिया। नेक्स्ट, हैव यू सीन हर said बिशंबर टू द फ्रेंड्स नेक्स्ट टू हिम। और क्या तुमने उसे देखा है? बिशंबर के पास खड़े एक दोस्त ने कहा। यानी उसके मित्रों ने कहा, बिशंबर के मित्रों ने कहा, क्या तुमने उसे देखा है? शी हैज पॉक मार्क्स ऑन हर फेस। उसके चेहरे पर चेचक के निशान हैं यानी चेचक के दाग हैं। उसके मित्र ने कहा कि क्या तुमने उसको देखा है? उसके चेहरे पर चेचक के निशान हैं। सो व्हाट, यू आर नॉट यंग आइदर। तो क्या हुआ, तुम भी युवा नहीं हो। तो उसने दोस्त से कहा, तो उसने दोस्तों ने कहा तो क्या हुआ, तुम भी युवा नहीं हो, तुम भी नए नहीं हो। मे बी बट इफ आई एम टू मैरी हर, हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज। तो उसने कहा हो सकता है, लेकिन यदि मुझे उससे विवाह करना है तो उसके पिता को मुझे 5000 रुपये दहेज में देने होंगे।
तो उसने यहाँ पर दहेज की मांग कर दी। रामलाल went and placed his turban, his honor at बिशंबर्स फीट। रामलाल ने आगे बढ़ा और उसने अपनी पगड़ी, सर की पगड़ी उतारकर बिशंबर के पाँव में रख दी और कहा कि डोंट ह्यूमिलिएट मी, सो टेक 2000 रुपीज। और उसने कहा कि रामलाल ने कहा कि मुझे इस प्रकार लज्जित ना करो, यानी मुझे इस तरह से लज्जित मत करो, 2000 रुपये ले लो। तो उसने कहा नो 5000 और वी गो बैक, कीप योर डॉटर। लेकिन वो बिशंबर ने कहा कि नहीं, 5000 रुपये, अन्यथा हम वापस चले जाएंगे और अपनी बेटी को घर में बैठा लो। तो इस तरह की उसने कहा। किसने? बिशंबर ने कहा। वी ए लिटिल कंसिडरेट प्लीज, इफ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन। मुझ पर कुछ तो रहम का कीजिए। उसने कहा, रामलाल ने कहा कि मुझ पर कुछ तो रहम कीजिए, मुझ पर कुछ तो कृपा कीजिए। कहा कि प्लीज, कृपया, यदि आप वापस चले गए तो मैं गांव में अपना चेहरा कभी नहीं दिखाने लायक रहूंगा। उसने कहा कि मैं अपने गांव में फेस इन द ब्लेस, ये आउटर हो गया है। तो उसने कहा कि यदि आप वापस चले गए तो मैं गांव में अपना चेहरा कभी दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। देन आउट विद 5000। तो उसने कहा तो फिर 5000 रुपये निकालो। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, रामलाल वेंट इन, ओपन द सेफ एंड काउंटेड आउट द नोट्स। और आंखों में आंसू लुढ़काते हुए, यानी रामलाल के आंखों में आंसू थे, तो आंखों में आंसू लुढ़काते हुए रामलाल घर के अंदर गया और उसने तिजोरी खोली और नोटों की गिनती की। उसने नोटों की गिनती की। ही प्लेस्ड द हैंडल एट द ब्राइड ग्रूम्स फीट। और उसने नोटों का बंडल दूल्हे के चरणों में रख दिया, यानी उसके पैरों पर नोटों का बंडल रख दिया। नेक्स्ट, ऑन बिशंबर्स ग्रीडी फेस appeared a triumphant smile। और बिशंबर के लालची चेहरे पर विजयी मुस्कान आ गई, यानी मुस्कुराते हुए उसके चेहरे पर विजयी मुस्कान आ गई। He had gambled and won। और उसने जुआ खेला था एंड, और वह जीत गया था। गिव मी द गारलैंड ही अनाउंस्ड। और उसने कहा कि मुझे जयमाला दो। उसने घोषणा की कि मुझे जयमाला दो। Once again the veil was slipped back from the bride's face। एक बार फिर से दुल्हन के चेहरे पर से घूंघट हट गया, यानी हटाया गया। लेकिन बट दिस टाइम हर आइज वर नॉट डाउनकास्ट। लेकिन इस बार उसकी दृष्टि, उसकी आंखें नीचे झुकी नहीं थी, यानी इस बार जो भोली की आंखें थीं वे झुकी नहीं थीं। शी वॉज लुकिंग अप, लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड। और वह ऊपर की ओर सीधी अपनी होने वाली पति की ओर देख रही थी। एंड इन हर आइज देयर
was neither anger nor hate, only cold contempt. और उसकी आंखें यानी उसकी आंखों में कोई गुस्सा और अथवा घृणा नहीं थी, केवल ठंडी नफरत थी। December raised the garlands to place it round the bride's neck. दिसंबर ने दुल्हन के गले में जयमाला डालनी चाहिए, but before he could to do so, Boli's hand struck out like a streak of lightning and the garland was flung into the fire. और लेकिन वह जयमाला डाल पाता उससे पहले ही भोली का हाथ बिजली की तरह आगे बढ़ा और उसने जयमाला आग में गिरा दी। She got up and threw away the veil. और वह उठ खड़ी हुई और घूंघट उतार फेंका। पिताजी, said Bholi in a clear loud voice, and her father, mother, sisters, brothers, relations, and neighbors were started to hear her speak without even the slightest stammer. पिताजी, भोली ने कहा। पिताजी, भोली ने स्पष्ट आवाज में कहा। और उसके पिता, एंड हर फादर, और उसके पिता, माँ, हर फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, रिलेशंस एंड नेबर्स वर स्टार्टेड टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टैमर। जब उसने कहा तो उसके पिता, माँ, बहनें, रिश्तेदार, पड़ोसी उसे बिना किसी हिचक के बोलते हुए देखकर अचंभित हो गए, चौंक गए। उसने कहा, पिताजी, टेक बैक योर मनी। उसने कहा, पिताजी, अपना पैसा वापस ले लो। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। मैं ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करूंगी। मैं इस व्यक्ति के साथ शादी नहीं करूंगी। रामलाल वाज थंडरस्ट्रक। रामलाल दंग रह गया। द गेस्ट्स बिगेन टू विस्पर्स, सो shameless, सो अगली एंड सो shameless। और मेहमानों में फुसफुसाहट शुरू हो गई, इतनी बेशर्म, इतनी कुरूप और इतनी बेशर्म। तो मेहमान लोग फुसफुसाहट से बातचीत करने लगे और वो धीरे धीरे से फुसफुसाहट में कहने लगे कि इतनी बेशर्म, इतनी कुरूप और इतनी बेशर्म, इस तरह की बातें उनके मेहमान लोग करने लगे। भोली आर वेरी क्रेजी, भोली आर वेरी क्रेजी साउटेड रामलाल। रामलाल उस पर चिल्लाते हुए, रामलाल ने भोली को चिल्लाते हुए कहा, भोली, तुम क्या पागल हो गई हो? यू वांट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत, फॉर आवर इज्जत। इज्जत मीन्स इज्जत। तो उसके पिता ने कहा कि तुम अपने परिवार को बेइज्जत करना चाहती हो। क्या तुम्हें हमारी इज्जत का कोई ख्याल नहीं है? फॉर द शेक ऑफ योर इज्जत, सैड भोली। भोली ने कहा कि आपकी इज्जत के खातिर, भोली ने कहा कि आपकी इज्जत के खातिर आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लैम ओल्ड मैन। मैं इस लंगड़े बूढ़े आदमी के साथ शादी करने के लिए तैयार हुई थी। बट लेकिन आई विल नॉट हैव सच ए मैन ग्रीडी एंड कॉन्टेम्प्टिबल
and contemptible coward as my husband, लेकिन मैं अपने पति के रूप में ऐसे नीच लोभी घृणित कायर व्यक्ति को स्वीकार नहीं करूंगी। आई वॉन्ट आई वॉन्ट आई वॉन्ट, मैं नहीं करूंगी मैं नहीं करूंगी मैं नहीं करूंगी। तो इस तरह से भोली ने कहा। What a shameless girl. We all thought she was a harmless dumb cow. Bholi turned violently on the old woman. तो कितनी बेशरम लड़की है। हम सबने सोचा कि वह एक निर्दोष गूंगी गाय है। इस तरह की वहां पर लोग खड़े हुए बातें कर रही थी। यस आंटी, यू आर राइट, यू ऑल थॉट आई वॉज ए डम ड्राइविंग काउ। भोली ने कहा कि ठीक कहती हो, कि भोली उस बूढ़ी औरत की ओर तेजी की ओर मुड़ी। यानी जिस औरत ने कहा था इस तरह की बात की, तो उस औरत की ओर तेजी से मुड़ी और औरत की ओर तेजी से मुड़ते हुए कहा, जी हाँ चाची जी, आप ठीक कहती हैं। आप सबने सोचा था कि मैं बेजुबान गाय हूं। दैट्स वाई यू वांटेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर। इसी कारण आप मुझे इस कठोर दिल वाले जीव को, कठोर दिल वाले प्राणी को सौंप देना चाहती थी। बट नाउ द डम्ब काउ, द स्टैम्बरिंग फूल, पर अब गूंगी गाय इज स्पीकिंग, लेकिन अब गूंगी गाय जो हकलाती हुई मूर्ख थी बोल रही है। डू यू वांट टू हियर मोर, क्या आप कुछ और सुनना चाहती हैं? विशंबरनाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी। और विशंबरनाथ पंसारी अपनी पार्टी के साथ वापस जाने लगा। द कंफ्यूज्ड बैंडमैन थॉट दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्ट्रक अप ए क्लोजिंग सॉन्ग। और विचलित बैंड वालों ने सोचा कि अब विवाह संपन्न हो गया है, इसलिए उन्होंने विवाह समापन वाला गीत बजाना शुरू कर दिया। रामलाल stood rooted to the ground, his head bowed low with the weight of grief and shame. रामलाल जैसे जमीन में गड़ गया था, उसका सिर दुख और शर्म से नीचे झुका हुआ था। The flames of the sacred fire slowly died down, और पवित्र आग की लौ धीरे धीरे बुझ गई थी। Everyone was gone, प्रत्येक व्यक्ति जा चुका था। रामलाल turned to भोली and said, but what about you? रामलाल भोली की ओर मुड़ा और उससे पूछा, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? No one will ever marry you now. What shall we do with you? लेकिन उसने कहा कि अब कोई भी तुमसे शादी नहीं करेगा, हम तुम्हारा क्या करेंगे? जब रामलाल ने इस तरह से कहा तो एंड सुलेखा said in a voice that was calm and steady, और सुलेखा ने शांति और स्थिर स्वर में कहा, डोंट यू वरी, तुम चिंता न करो पिताजी, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर, एंड आई विल टीच इन द
सेम स्कूल वेयर आई लर्नड सो मच। उसने कहा, सुलेखा ने शांति और स्थिर स्वर में कहा कि आप चिंता न करें पिताजी, आपके बुढ़ापे में मैं आपकी और माँ की सेवा करूंगी और उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहां मैंने इतना सीखा है। Isn't that right, मैम? मैम, क्या आप ठीक रहेगा मैडम? मैडम के लिए कहा, मैडम जी, श्रीमती जी। Isn't that's right, मैम? ने कहा, क्या यह ठीक रहेगा मैडम? जो उसकी अध्यापिका थी, जो देख रही थी। द टीचर had all along stood a corner watching the drama। अध्यापिका इस दौरान एक कोने में खड़ी इस सारे नाटक को देख रही थी। यस, हाँ, भोली, ऑफ कोर्स, उसने कहा। सी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। उसने उत्तर दिया, किसने? उस अध्यापिका ने। तो उसने उत्तर दिया कि हाँ, क्यों नहीं। एंड और in her smiling eyes was the light of a deep satisfaction that an artist feels when contemplating the completion of her masterpiece। और उसकी मुस्कान में गहरे संतोष का प्रकाश था, जैसा एक कलाकार महसूस करता है जब वह अपने सर्वोत्तम कृति को पूर्ण होते हुए देखता है। तो बच्चों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन एंड आंसर के साथ। थैंक यू सो मच।